हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत दिनों के बाद मैं दोस्तों ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। एक नया अपडेट आया हुआ है एफसीआरए डिपार्टमेंट से। कई ऑर्गेनाइजेशंस को ईमेल भेजे जा रहे हैं टू सबमिट अ डिक्लेरेशन ऑन दिस स्टैम्प पेपर। तो चलिए आज बात करते हैं कि वो एग्जैक्टली क्या है और क्यों इट इज नेसेसरी टू सबमिट वन टाइम डिक्लेरेशन। तो दोस्तों ये जो डिक्लेरेशन की बात है ये स्टार्ट हुई है जब से एसबीआई में एफसीआरए बैंक अकाउंट्स ओपन हो चुके हैं। तो जिन लोगों को एफसीआरए फंड्स एसबीआई में आ रहे हैं मेन दिल्ली ब्रांच में, तो वहां से या ब्रांच से ईमेल्स आते थे और बता रहे थे कि आपको एक डिक्लेरेशन देना होता था अंडर दी फेमा एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। हालांकि फेमा अप्लीकेबल नहीं है एनजीओज के लिए, बट जब भी वो फंड्स आ रहे थे तब वो मांग रहे थे कि आप एक डिक्लेरेशन दीजिए कि आपको फेमा के तहत कोई लायबिलिटी नहीं है, आप उसमें नहीं आ रहे उस फेमा एक्ट में, या जो फंड आ रहा है वो अंडर फेमा अप्लीकेबल नहीं है। और ये सबमिट करने के बाद ही फंड्स आते थे। तो जो ऑर्गेनाइजेशंस को फ्रिक्वेंटली फॉरेन से फंड आ रहे हैं उनके लिए एक दिक्कत वाला मामला हो जाता था कि एवरी टाइम दे हैव टू सबमिट दी दिस डिक्लेरेशन, और तब तक वो पैसा रिलीज नहीं करते थे, क्रेडिट नहीं करते थे आपके एफसीआरए बैंक अकाउंट में। तो बहुत लोगों ने इसका कंप्लेन किया था और इसके लिए एसबीआई में भी बात किया था। तो एसबीआई ने अब से एक नया डिक्लेरेशन इश्यू किया है विच इज अ वन टाइम थिंग। तो उसके सॉल्यूशन के रूप में उन्होंने ये निकाला कि आप एक वन टाइम डिक्लेरेशन दे दे कि आपके ऑर्गेनाइजेशंस को फेमा अप्लीकेबल नहीं है और ये स्टैम्प पेपर पे देना है। और इसके ईमेल्स सितंबर एंड से लेके आज 15-16 अक्टूबर तक लोगों को मिल रहे हैं फ्रिक्वेंटली, और उसमें पूरा स्टेप वाइज दिखाया हुआ है। तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको वो स्टैम्प पेपर पे डिक्लेरेशन लेना है और सबमिट करना है। तो दोस्तों स्टेप वन ये है कि सबसे पहले आपको स्टैम्प पेपर परचेज करना है। जब स्टैम्प पेपर परचेज कर रहे हैं तो दो चीजों का बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। सबसे पहले अमाउंट, कि कितने रुपए का स्टैम्प पेपर परचेज किया जाए। तो जो अमाउंट है स्टैम्प पेपर का वो एज पर द स्टेट लॉ के हिसाब से होगा। मतलब हर स्टेट में, हर राज्य में अपने हिसाब से एक स्टैम्प एक्ट चल रहा है, और उसमें जो अग्रीमेंट या जो इस तरह का डिक्लेरेशन होता है उसमें जो स्टैम्प पेपर का मिनिमम वैल्यू चल रहा है आपको उसका स्टैम्प पेपर परचेज करना है। सो दिट्स नॉट फिक्स। आप ईमेल देखेंगे तो यहाँ पर ईमेल में लिखा हुआ है इन दिल्ली इट इज ₹100। हो सकता है आपके स्टेट में ये चेंज हो। आप अपने सीए से पूछिए, या एफसीआरए में खुद लिखा हुआ है कि आप उनके लीगल सेल से भी बात कर सकते हैं। आप देख लीजिए 50, 100, 200 जो भी मिनिमम चल रहा है आपके स्टेट में। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ईमेल में उन्होंने एग्जाम्पल के तौर पर दिल्ली का दिया हुआ है कि दिल्ली में ₹100 का स्टैम्प पेपर। आपके स्टेट में डिफरेंट भी हो सकता है। आप या तो अपने सीए से पूछ लीजिए, या एडवोकेट वगैरह अगर कोई कांटेक्ट में है, या खुद ईमेल में एसबीआई ने लिखा हुआ है कि आप एसबीआई के लीगल सेल को भी या ब्रांच में जाकर के भी पूछ सकते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट इज व्हेन यू बाय दिस स्टैम्प पेपर, तब किसके नाम से परचेज करना है। तो उन्होंने बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि आपके एफसीआरए रजिस्ट्रेशन में जो ऑर्गेनाइजेशन का नाम है वो फर्स्ट पार्टी गिना जाएगा। तो जब आप परचेज कर रहे हैं स्टैम्प पेपर तो प्लीज मेक श्योर कि जो भी बंदा आपका परचेज कर रहा है, जो उसमें पार्टी नेम, फर्स्ट पार्टी नेम मस्ट बी एफसीआरए में जो आपके ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। सेकेंड नेम आपको लिखना है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली मेन ब्रांच। तो दो चीजों का ध्यान रखना है जब स्टैम्प पेपर परचेज करें। फर्स्ट दी अमाउंट जैसे मैंने बताया, और सेकंड दो पार्टी के नेम। फर्स्ट पार्टी आपका ऑर्गेनाइजेशन का नेम हो गया, और सेकंड पार्टी हो गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली मेन ब्रांच। नाउ द सेकंड स्टेप। सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है, जो स्टैम्प पेपर आपने परचेज किया है उस पे आपको टेक्स्ट या जो डिक्लेरेशन है उसको प्रिंट करना है। उसका फॉर्मेट मैंने लिंक में दिया हुआ है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। आपको ईमेल अगर आया है तो उसमें भी वो अटैचमेंट में होगा। उसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उसमें आपको कुछ भी अल्टर नहीं करना है एक्सेप्ट आपका जो नेम वगैरह जहां पर डालना है सिग्नेटरीज का, वही। तो आप उसका कोई भी फॉर्मेटिंग या कोई भी
वर्डिंग उसमें चेंज नहीं कर सकते। प्लीज डू नॉट ऑल्टर एनी ऑफ द वर्डिंग्स गिवन इन द प्रोफॉर्मा ऑफ दिस डिक्लेरेशन। तो जैसा है वैसे ही प्रिंट करना है डिक्लेरेशन में। थर्ड, जहां पर नेम लिखा हुआ है, यहां पर आप देख सकते हैं, वहां पर आपको सिग्नेटरीज के साइन करवाना है। मतलब कि जो FCRA मेन बैंक अकाउंट में आपके चेक के सिग्नेटरीज है या जो ऑनलाइन बैंकिंग कर लिया है तो उसके जो सिग्नेटरीज है, तो सारे ट्रस्टी के साइन नहीं करवाना है। सिर्फ और सिर्फ जो ऑथोराइज सिग्नेटरीज है, अगर 2 लोग है या 3 लोग हैं आपके चेक सिग्नेटरीज, जब आपने फॉर्म फिलअप किया होगा SBI न्यू दिल्ली वाला, तब जो सिग्नेटरीज थे उनके नाम, डेजिग्नेशन और आपके ऑर्गेनाइजेशन का सील वगैरह वहां पर अटैच करना है और उसके बाद सिग्नेचर करवाने हैं ऑथोराइज सिग्नेटरीज से। सो आई रिपीट, आपको सारे ट्रस्टीज के सिग्नेचर्स नहीं करवाने हैं, सिर्फ और सिर्फ जो ऑथोराइज सिग्नेटरीज है उस बैंक में, सिर्फ बैंक ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली ब्रांच के लिए 2, 3 या 4 जो भी आपने रखे थे उनके ही सिग्नेचर्स करवाने हैं। तो जब ये स्टैम्प पेपर रेडी हो जाए विद सिग्नेचर्स, देन यू हैव टू सेंड इट टू दिस एड्रेस। तो जो FCRA का डिवीजन है दिल्ली में, वहां पर आपको फिजिकली भेजना है। माय एडवाइस इज टू सेंड इट थ्रू दी स्पीड पोस्ट, ताकि आपको उसका ट्रैकिंग मिल जाए और आप देख सके कि कब वहां पर रिसीव हुआ है। जैसे ही SBI मेन ब्रांच उसको रिसीव करेगा न्यू दिल्ली वाला, वो आपको एक ईमेल में उसका एक्नॉलेजमेंट दे देगा। तो ये प्रोसेस है, आपको 1 टाइम करना है। दोस्तों, डिक्लेरेशन में क्या लिखा है और ये क्यों जरूरी है? कई बार ये होता है कि जो FC पैसा, जो फॉरेन का पैसा आ रहा है, जनरली हमारे देश में 2 तरह से आ रहा है। एक जो आप लोगों को ग्रांट में मिल रहा है, और सेकंड जो कमर्शियल एक्टिविटीज करते हैं उनको फॉरेन से जो सेल या सर्विसेज का पैसा, कमर्शियल पैसा आ रहा है। जो कमर्शियल पैसा आ रहा है वो FEMA में जाता है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट में, क्योंकि वहां पर फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है। जो सेल करने पर फॉरेन एक्सचेंज रिसीव करते हैं या इन टर्म्स ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रिसीव करते हैं, तो वो सारा कवर होता है FEMA के तहत। और हमारा जो ग्रांट वाला होता है जो आ रहा है FCRA के तहत। नाउ द कंफ्यूजन इज कि अगर जो पैसा आ रहा है आपके अकाउंट में है, वो मोस्टली 100%, तो द कंफ्यूजन इज, या जो लीगल ये डिक्लेरेशन मांग रहे हैं उसमें ये है कि क्योंकि जो पैसा आ रहा है आपके FCRA अकाउंट में, ठीक है, आपके पास FCRA तो है, पर आपको ये डिक्लेयर करना है कि ये FEMA वाला पैसा नहीं है, मतलब कि कोई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या कमर्शियल एक्टिविटी का पैसा नहीं है। दिस इज जस्ट फॉर द ग्रांट या चैरिटेबल एक्टिविटीज के लिए ही पैसा है जो ऑब्जेक्ट में आया हुआ है, या आपका डोनेशन वगैरह है। तो इसलिए ये डिक्लेरेशन FEMA के एक्ट के तहत आता है और बैंक के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ऑडिट होगा, RBI वगैरह का, तब उनको ये प्रूव करना या इस तरह का डिक्लेरेशन है तो उनके लिए इजी हो जाएगा कि जो भी पैसा आपके अकाउंट में आया है वो सिर्फ और सिर्फ FCRA का ग्रांट का पैसा है, और उसको और FEMA या जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या कमर्शियल एक्टिविटीज है उसका कोई लेना देना नहीं। तो दोस्तों, ये था डिक्लेरेशन के बारे में। अगर इसमें आपका कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट में डाल सकते हैं या मुझे लिख सकते हैं। ये मेरा ईमेल एड्रेस आप यहाँ पर देख सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। Like, share and subscribe this video so that even a rural organization can get this information. Thank you so much for sharing.